विनम्र होकर और इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की है। बिहार के नतीजे आने के बाद से अभी तक हम वहां के सभी पात्रों का विश्लेषण कर चुके हैं, सारे नेताओं के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन आज एक और पात्र का विश्लेषण जरूरी है और उस व्यक्ति का नाम है राजकुमार सिंह, यानी आर.के. सिंह। आर.के. सिंह मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में आरा सीट से वो चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद भी आर.के. सिंह को ये बड़ी उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा भेजकर दोबारा से केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा या फिर कोई बड़ा पद उन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन जब उन्हें कोई पद नहीं मिला, राज्यसभा नहीं मिला और कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए। आर.के. सिंह ने बिहार में वोटिंग से पहले विपक्ष का समर्थन करने वाले तमाम यूट्यूबर्स को बुला बुलाकर इंटरव्यू दिए, बीजेपी का नुकसान करने की हर संभव कोशिश की। बिहार का नतीजा आने के अगले ही दिन बीजेपी ने आर.के. सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। आर.के. सिंह वही आईएएस अधिकारी हैं जो वर्ष 2014 से पहले यूपीए सरकार के मनपसंद अफसर हुआ करते थे। तब वो भारत सरकार में गृह सचिव भी रहे और इसी दौरान आर.के. सिंह ने आरएसएस पर आतंक फैलाने का आरोप भी लगाया था और तब उन्होंने दावा किया था कि उनके पास आतंकवादी गतिविधियों में आरएसएस के शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं और यह भगवा आतंकवाद शब्द इन्हीं की देन है जब ये भारत के गृह सचिव हुआ करते थे, क्योंकि तब ये यूपीए सरकार के कहने पर कर रहे थे। वो सब कुछ यूपीए सरकार को खुश करने के लिए कर रहे थे। और थोड़ा पीछे जाएं, 1990 में समस्तीपुर के डीएम रहते हुए आर.के. सिंह ने ही रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था और यह गिरफ्तारी उन्होंने उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव के कहने पर की थी। तो तब लालू यादव को खुश कर रहे थे, लेकिन 2014 में इन्हें बीजेपी की टिकट मिल गई और ये बिहार में आरा से जीत भी गए और सांसद बन गए और फिर केंद्रीय मंत्री बन गए। मंत्री पद का इनाम मिलते ही आर.के. सिंह यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, यानी अपने ही पुराने बॉस के खिलाफ हो गए, क्योंकि अब उन्हें इनाम यहां से मिल गया। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब आर.के. सिंह को कोई मंत्री पद नहीं मिला तो ये बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। आर.के. सिंह ने आरा लोकसभा सीट से अपनी हार के लिए बीजेपी के नेताओं पर ही षड्यंत्र का आरोप भी लगाया और उनका आरोप था कि बीजेपी के नेताओं ने भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को पैसा देकर चुनाव लड़ाया। उनके आरोप में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पवन सिंह आरा से नहीं बल्कि बिहार की काराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे और हार गए थे। लेकिन जिस पवन सिंह को आर.के. सिंह दोषी बता रहे थे, मिलीभगत का आरोप लगा रहे थे, बाद में उसी पवन सिंह के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर भी खिंचवा रहे थे। इस साल अगस्त में आर.के. सिंह ने पवन सिंह के साथ मुलाकात की और यह कहा कि उन्हें बीजेपी में लौट आना चाहिए। आर.के. सिंह जैसे लोग अपने किसी भी आरोप पर कभी टिकते नहीं हैं और ऐसे आरोपों के पीछे सिर्फ उनका अपना खुद का स्वार्थ होता है। आर.के. सिंह जैसे लोग अगर मंत्री भी बन जाते हैं तो वहां नए सुधारों को इसलिए रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर ये रिफॉर्म्स लागू हो गए तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। पूर्व वित्त सचिव भारत सरकार के सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी एन इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ हाउ द फाइनेंस मिनिस्ट्री फंक्शंस। ये किताब उन्होंने लिखी है। इस किताब में उन्होंने लिखा है द पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह बिलीव्ड हिज व्यूज वर ऑलवेज फाइनल एंड इफ ही हैड ऑर्डर्ड समथिंग इट हैड टू बी कैरीड आउट। मतलब ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह मानते थे कि उनकी राय हमेशा अंतिम होती है, जो वो सोच रहे हैं वही फाइनल है और यदि उन्होंने कुछ आदेश दिया है तो फिर उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। इसी किताब में आर.के. सिंह का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि आर.के. सिंह, अ करियर ब्यूरोक्रेट, loved to impose his writ on the decision. He tried to write long notes giving reasons why he disagreed with my proposal and what his orders were. मतलब आर.के. सिंह फैसलों पर अपना नियंत्रण थोपना पसंद करते थे। वो लंबी लंबी टिप्पणियां लिखने की कोशिश करते थे, लंबे नोट्स लिखते थे जिसमें बताते थे कि कैसे वो वित्त सचिव के प्रस्ताव से असहमत हैं और उनकी राय अलग है। ये सोचिए, सुभाष चंद्र गर्ग जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो पावर मिनिस्टर के बारे में ये बात कर रहे हैं अपनी किताब में।
और कह रहे हैं कि जब हमने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, सुधार लाने की कोशिश की, तो जो मंत्री जी थे वही बीच में अड़चन बन जाते थे और उनका जो काम करने का स्टाइल था वो रिफॉर्म्स को लागू नहीं होने दे रहा था। यानी आर.के. सिंह अपने मंत्रालय में सिर्फ अपनी मर्जी थोपना चाहते थे। भारतीय राजनीति में एक समस्या तो है परिवारवाद की, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और दूसरी समस्या है जब इस प्रकार के स्वार्थी आईएएस अधिकारी राजनीतिक पार्टियों से मिल जाते हैं और अपनी विचारधारा को छोड़कर सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं। उन्हें सिर्फ पद चाहिए होता है, चाहे मंत्री पद मिल जाए, किसी कमीशन के अध्यक्ष बन जाएं, राज्यसभा के सांसद बन जाएं, उन्हें बस ये चाहिए। और आर.के. सिंह भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, जहां से फायदा मिलेगा अपना पाला बदल लेंगे। अब आर.के. सिंह को लेकर यह चर्चा हो रही है कि वो जल्द ही किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और फिर नई पार्टी में अपनी सेटिंग करके वो फिर से अपनी स्वार्थ की राजनीति को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की फांसी की सजा का आपके लिए विश्लेषण करेंगे।